10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, वैसे नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं लगे। क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? उलमाए किराम हमेशा अपनी कौम को जगाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारी मुस्लिम कौम चूँकि ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, इसलिए आसानी से फ़र्क नहीं पड़ता है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में उलमाए किराम ने, और उनमें मैं भी शामिल हूँ, कौम मुस्लिम से खिताब करते हुए ये कहा गया कि अपनी सियासी क़यादत को मजबूत किया जाए। उसी गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा हमने कि हमेशा से मुस्लिम कौम कभी किसी पार्टी के लिए वोट करती है, कभी किसी पार्टी के पीछे रहती है, कभी किसी लीडर के पीछे रहती है। मुसलमानों को अब चाहिए कि वो किसी पार्टी के डायरेक्ट वोटर ना बने, बल्कि अपनी सियासी क़यादत मजबूत करके किसी और पार्टी के साथ जाना है उन्हें तो एज ए पार्टी जाएं, पार्टनर बन के जाएं, डायरेक्ट वोटर ना बने। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आज़ाद का भी जिक्र किया गया कि मुसलमान अब चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण में भी अपना नेता देखने लगे हैं, और ये बेजा नहीं होगा अगर कहा जाए कि आने वाले कुछ सालों में मुसलमान उन्हें अपना नेता मानने भी लगें। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मुझे चंद्रशेखर आज़ाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही अखिलेश यादव से है, ना ही कांग्रेस पार्टी से है, ना ही बीजेपी पार्टी से है। हम जो कहना चाहते हैं वो अपनी कौम से कहना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाले कमेंट सेक्शन में आकर कहने लगे कि चंद्रशेखर आज़ाद मुसलमानों को बहुत समझते हैं, बहुत साथ देते हैं, NRC CAA के मौके पर जामा मस्जिद गए, धरने पर बैठे और हमेशा मुसलमानों को साथ रखते हैं। भाई, मसला यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की पर्सनालिटी का या वो कैसे इंसान है इस चीज़ का नहीं है। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को ये हक है कि वो बहुजन समाज को लीड करे, इस तरह से मुस्लिम लीडर्स को भी ये हक है कि वो अपनी समाज को, अपनी कौम को लीड करें। मसला ये नहीं कि मुसलमान चंद्रशेखर आज़ाद के साथ क्यों जाएं, क्यों नहीं जाएं। मसला ये नहीं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जाएं या नहीं जाएं, कांग्रेस के साथ जाएं या नहीं जाएं। हम अपनी कौम से इतना कहना चाहते हैं, हम अपनी कौम को बार बार मुतवज्जे कराते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के डायरेक्ट वोटर ना बने, बल्कि आप चाहे समाजवादी के साथ जाएं, कांग्रेस पार्टी के साथ जाएं, बीजेपी के, बीएसपी के, चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी के, किसी भी पार्टी के साथ जाएं, एज ए पार्टी जाएं, पार्टनर बन के जाएं। लेकिन हमारी कौम हमेशा डायरेक्ट वोटर बनना पसंद करती है, और यही वजह है कि मुसलमानों को वोट के वक्त याद किया जाता है और फिर पूरे 5 साल भुला दिया जाता है। मसला चंद्रशेखर आज़ाद से नहीं, अखिलेश यादव हो, कोई भी नेता हो, हमें किसी नेता से कोई मसला नहीं है। हम अपनी कौम से ये कहना चाहते हैं कि आपको लगाव होगा अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से, चंद्रशेखर आज़ाद से, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें बीजेपी से लगाव होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें बीएसपी से लगाव होगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जिस तरह से बहुजन समाज मायावती जी के पीछे है या चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे है, जाट समाज जयंत चौधरी के पीछे है, क्या मुस्लिम समाज अपने किसी लीडर के पीछे नहीं रह सकती? मुसलमानों, आपको ऐसा करना पड़ेगा इन फ्यूचर। आप अपनी लीडरशिप बनाइए, अपनी सियासी क़यादत को मजबूत कीजिए। आप ऐसे चेहरे लोगों के सामने लाइए, या जो मुसलमानों में ऐसे चेहरे हैं जो काबिलियत रखते हैं, उनके पीछे जाने का मैसेज दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई इलेक्शन आए तो मुसलमान किसी भी पार्टी के डायरेक्ट वोटर्स ना बने, बल्कि मुस्लिम लीडर्स दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करें, अलायंस में शामिल हों, एज ए पार्टी जाएं। तब तुम्हारी औकात बदलेगी, तब तुम्हारी हैसियत बदलेगी, तब तुम्हें लोग सियासत हो या हुकूमत हो उसमें हिस्सेदार मानेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते तो याद रखें, 5 साल में आपको याद किया जाएगा, हर 5 साल में वोट के नाम पे आपको यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद भुला दिया जाएगा। तो ये मसला है। मैं समझता हूँ बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, या जो भी लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद में आस्था रखते हैं या मायावती जी में विश्वास रखते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी कौम एक ज़माने से दूसरी पार्टियों की गुलामी करती आती है। हमारी कौम हमेशा से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या और भी बहुत सारी पार्टीज रही हैं,
इन्हें डायरेक्ट वोट करती हुई नजर आती है। हमारा मसला यही है कि हमारी कौम डायरेक्ट वोटर किसी पार्टी की ना बने, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो या अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या बीजेपी हो, किसी भी पार्टी के डायरेक्ट वोटर्स ना बन के अपनी किसी पार्टी को मजबूत किया जाए और अपनी पार्टी के नेताओं को फिर यह हक दिया जाए कि अब तुम अपनी समाज का फायदा देखकर जिसके साथ जाना चाहते हो अलायंस में जाओ, पूरी कौम तुम्हारे पीछे है। ये होना चाहिए। और इसमें बुरा क्या है? हर समाज के लोग अपने लीडर्स के पीछे हैं और उनके लीडर वक्तन फवक्तन अपने फायदे को देखकर वो अलायंस में शामिल होते हैं, गठबंधन में जाते हैं। क्या जयंत चौधरी ने पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था? अब वो बीजेपी के साथ चले गए। यानी उन्हें अपनी समाज का फायदा जिस पार्टी के साथ जाने में नजर आया वो उसी के साथ गए। या चंद्रशेखर आजाद हैं, उनके पास ताकत है तो किस चीज की है? उनका समाज उनके साथ खड़ा है। मायावती जी के पास ताकत है तो किस चीज की है? उनका समाज उनके साथ खड़ा है। मायावती जी चाहें तो कांग्रेस के साथ चली जाएं, चाहें तो बीजेपी के साथ चली जाएं। वक्त के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेते हैं नेता लोग। यही हम अपनी समाज से कहना चाहते हैं कि हमने और आपने हमेशा बीजेपी को हराने का ठेका लेके रखा है। ये ठेकेदारी खत्म कर दो, अपनी सियासत को मजबूत करो। अगर गुलामी से निकलना है, अगर चाहते हो कि तुम्हारे मुस्लिम लीडर्स किसी नेता के पीछे हाथ बांध कर ना चलें, कांधे से कांधा मिलाकर चलें, अगर चाहते हो कि तुम्हारी मुस्लिम कौम को कठपुतली नेता ना मिलें, रिमोट कंट्रोल वाले नेता ना मिलें, बल्कि ऐसे नेता मिलें कि जिनके ऊपर प्रेशर किसी पार्टी का नहीं बल्कि उनकी समाज का हो, तो जरूरत है मुस्लिम समाज अपनी किसी पार्टी को मजबूत करे और फिर अपनी पार्टी के लीडर्स को यह हक दे कि अब आप इलेक्शंस में जिस पार्टी के साथ जाने में मुस्लिम कौम का, मुस्लिम समाज का फायदा देखते हैं उसके साथ चले जाएं। सारी मुस्लिम समाज उस पार्टी को वोट देगी। यह होना चाहिए। हमारी कौम के साथ एक प्रॉब्लम है, इमोशंस का जो मसला है ना। हमारी कौम के लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और किसी को भी अपना नेता मान लेते हैं। बहुत सारे जो नेताओं के तरीके होते हैं उनको वो समझते हैं कि नहीं, ये तो हमारे बहुत बड़े हिमायती हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारा साथ देने वाले हैं, बस वो उनके पीछे चलने लगते हैं। जबकि 90% नेता ऐसे हैं जो अपने मफाद की खातिर, अपने जाती फायदे की खातिर स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी किसी तरह का बयान देते हैं तो अपने फायदे को पहले वो मद्देनजर रखते हैं। अच्छे नेता भी हैं, ऐसे भी नेता हैं जो हर समाज को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं सबको ना ही गलत कह रहा हूं, लेकिन ऐसे नेता बहुत कम हैं। अब एक बात और कही जाती है बहुजन समाज की तरफ से कि मायावती जी ने हमेशा मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट दिए, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो। मसला यही तो है, हम अपनी कौम को यही समझाना चाहते हैं। मायावती जी हमारी कौम के लोगों को बहुत टिकट देती है, एहसान करती है, हमें यह एहसान ही तो नहीं चाहिए। और जब तक हम उनके डायरेक्ट वोटर्स बनेंगे वो हमें टिकट देकर हम पर एहसान करेंगी। हमें एहसान नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। और हक तब मिलेगा मुसलमानों जब एज ए पार्टी बीएसपी के साथ, कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी के साथ या बीजेपी के साथ, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के साथ आप एज ए पार्टी जाएंगे अलायंस में, तब जाकर आपको आपका हक मिलेगा, तब आपका सियासी कद बढ़ेगा। वरना याद रखें हमेशा इस्तेमाल होते रहोगे। अब ये बात भी कही जाती है कि भाई मुस्लिम समाज अगर अपनी किसी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर भी ले तो मुसलमानों का वोट कितना है? मुसलमान अपनी पार्टी बना के क्या कर लेंगे? किसने कहा यार कि मुसलमान अपनी पार्टी बनाकर अकेले लड़े? कौन कहता है कि मुस्लिम समाज अपनी पार्टी बनाकर सबसे अलग लड़े? यार बताओ हमें कौन सा इलेक्शन ऐसा है जिस इलेक्शन में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, मुसलमानों की जरूरत नहीं होती? जरूरत होती है ना। तो क्या आने वाले इलेक्शंस में मुसलमानों की जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना। मसला ये है, हम ये कहना चाहते हैं आप पार्टी बनाइए और पार्टी बनाकर फिर आप जिस भी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं आप अलायंस में जाइए, पार्टनर बन के जाइए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भीम आर्मी हो।
अगर सियासी क़यादत को मजबूत करना चाहते हो तब। और अगर हमारी कौम के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर यूं ही ज्ञान फैलने वाले बड़े बड़े नेताओं के चमचे इस कौम को गुमराह करते रहे तो याद रखें, हमारे अजदाद ने भी गुलामी की है सियासी एतबार से। हम भी गुलामी वाले दौर में जी रहे हैं। और अगर यही रविश रही तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी सियासत में कोई वजूद नहीं बना पाएंगी, वो भी ऐसे ही किसी न किसी पार्टी के पीछे रहेंगी, गुलाम बनती हुई नजर आएंगी। मुसलमानों, अपनी न्यू जनरेशन के बारे में सोचो, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी न्यू जनरेशन, तुम्हारी नई नस्लें गुलामी ना करें बल्कि उनका सियासत में कद हो, सियासी क़यादत उनकी मजबूत हो, राजनीति में उनकी पकड़ हो, उनका भी राजनीतिक एतबार से महत्व हो, तो फिर ज़रूरत है आज मुसलमानों को अपनी किसी पार्टी को मजबूत करना होगा। फिर वो पार्टी समाजवादी के साथ अलायंस करे, कांग्रेस के साथ करे, भीम आर्मी के साथ करे, जिस पार्टी के साथ जाने में मुसलमानों को फायदा नजर आए, इस पार्टी के साथ जाने में हमारे समाज का फायदा है या हमारे हुकूक की हिफाजत होगी, हमारे राइट्स की हिफाजत होगी, तो फिर फैसले लिए जाएं। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जो मुस्लिम कौम आज सोई हुई है, इसे जागना पड़ेगा और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होना पड़ेगा। और एक बात याद रखें, कोई कौम कितनी ही बहादुर हो, कितनी ही ज़हीन हो, लेकिन जब उसे गुलामी की लत लग जाती है ना, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। मुसलमानों, अब भी अगर चाहते हो कि तुम्हारे नौजवानों को सरेआम यूं ही लिंच ना किया जाए, कभी किसी बहाने से, कभी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर, कभी गाय का नाम लेकर, कभी किसी और बहाने से तुम्हारे नौजवानों को सरे राह ना मारा जाए, तो उसके लिए ज़रूरत है सियासत में गुलामी छोड़कर अपनी क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर महफूज रहें, तुम्हारी मसाजिद, तुम्हारे मदारिस महफूज रहें, तो तुम्हें ये फैसला लेना होगा आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करना होगा। जो ऐसे लीडर्स हैं, जो ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम कौम को लीड कर सकते हैं, हमें तमाम पार्टियों को, पूरे भारतवासियों को ये पैगाम देना होगा कि हम अपने इन नेताओं के पीछे हैं, हम अपने फला मुस्लिम लीडर के पीछे हैं, ये जिधर जाएंगे हम उन्हें ही वोट देंगे, उनके साथ ही अलायंस में जाएंगे। आप ऐसा करके तो देखिए, कसम खुदा की मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फिर मुसलमानों के हालात बदल जाएंगे। फिर यूं ही मुसलमानों की दुकानें नहीं लूटी जाएंगी, फिर यूं ही राह चलते हुए किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाएगा, फिर यूं ही हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस को टारगेट नहीं किया जाएगा। बल्कि अगर हुकूमत बनेगी तो तुम हुकूमत में भी हिस्सेदार बन सकते हो, सियासत में भी हिस्सेदार बन सकते हो, राजनीति में तुम्हारा महत्व होगा और तुम्हारी नस्लें गुलामी से निकलकर दूसरे नेताओं के साथ में कांधे से कांधा मिलाकर चलती हुई नजर आएंगी। मैं उम्मीद करता हूं बहुजन समाज के लोग या दीगर अक़वाम मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और अपने जहन पर जोर डालेंगे। जिस तरह से बीजेपी को हक है कि वो हिंदू समाज की राजनीति करे, जिस तरह से मोदी जी, योगी जी को हक है कि वो हिंदू समाज की राजनीति करें, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को हक है कि वो अपने दलित समाज, बहुजन समाज की राजनीति करें, जिस तरह से अखिलेश यादव को हक है कि वो यादवों की राजनीति करें, जिस तरह से जयंत चौधरी को हक है वो जाट समाज की राजनीति करें, इसी तरह से मुस्लिम समाज के लीडर्स को भी हक है कि वो अपनी समाज की राजनीति करें और अपनी समाज को मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला कौम मुस्लिम को अक़ल सलीम अता फरमाए और हमारी कौम को सियासी शऊर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।